हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक है। और इस जो एक्सरसाइज में है अभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम लास्ट कुछ क्वेश्चंस पर ही चल रहे हैं। आई होप आपने इंट्रो वीडियो इस चैप्टर की देखी हुई है, क्योंकि इंट्रो वीडियो अगेन इम्पॉर्टेंट है यार, क्योंकि यार उसी में ना सारी चीज़ें देखो समझ में आती हैं शुरुआत में, और उसके बाद ही चैप्टर जो है क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली हम कर पाते हैं। क्लियर है? तो जाके इंट्रो वीडियो एक बार देख लेना। अगर किसी ने अभी तक चैप्टर 7 या चैप्टर 6 इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर ईजिली मिल जाएंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो कार्ड्स जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स दे दूंगी, ठीक है? तो वहाँ से जाके आप इजीली देख पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। तो ABCD ना एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? उसमें BD एक क्या है, डायगोनल बना हुआ है, Q और P उसके ऊपर पॉइंट्स बनाए गए हैं। सिंपल बात है। DP इज इक्वल्स टू BQ दे रखा है, तो DP ये वाली ये छोटी सी साइड दिख रही है आपको, और BQ ये दोनों जो है इक्वल बोल रखे हैं। शो दैट APD और CQB, APD मतलब ये वाला ट्राइंगल ऊपर की तरफ और CQB ये नीचे की तरफ, ये वाले क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करने हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ और पार्ट्स और भी प्रूव करने हैं उसमें, लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या चाहिए उसमें, ठीक है? तो APD वाला ट्राइंगल और CQB वाला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल APD ऐसे लिख लेते हैं और ट्राइंगल CQB, ठीक है? फटाफट देखते हैं इनमें क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार जो गिवन थी ना उसको ले लेते हैं। BQ और DP जो है वो इजीली हमें मिल रही है, BQ और DP। अरे यार एक तो ना ये काम उल्टा हो जाता है कि APD वाला मैं कहीं और लिख रही हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ये APD वाले का पार्ट है DP, तो ये DP इधर लिखते हैं और BQ इधर लिखते हैं, ठीक है? जो जिसका पार्ट है उसकी साइड लिखते हैं ना, तो मतलब ईजी रहता है हमारे लिए, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहता, ठीक है? तो ये क्या है यहाँ पे, गिवन लिख दीजिए, गिवन, एक गिवन था, ठीक है? सेकंड चीज़ जो हमारे पास इक्वल है इसमें वो क्या है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? देखो ऑपोजिट साइड जो होती हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो AD जो साइड है और BC जो साइड है वो क्या है, ऑपोजिट साइड है किसकी, ABCD पैरेललोग्राम की। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AD और यहाँ लिख लेते हैं BC, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो बगल में ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है? तो ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पता चल जाएगा यहाँ पे हमने ऐसे इक्वल का साइन दे दिया है। अच्छा, थर्ड चीज़ जो इक्वल होगी वो क्या होगी, अगेन पैरेललोग्राम की ही हमें लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। क्या आप देख सकते हैं कि AD और BC जो है ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है? और उसके बीच से ये BD इस तरीके से गई है। तो एक बार बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं? मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की मैं बात कर रही हूँ, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर। अभी तक आप मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब आपको जो है इजीली ये आना चाहिए कि मैं जो हूँ अगर इन एंगल्स की बात कर रही हूँ तो इनका क्या नाम होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम ले लेते हैं एंगल ADP है, ये एंगल ADP, ठीक है? इक्वल हो जाएगा एंगल, ये कौन सा लिया था, QBC। ये मेरा पेन लैग कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर शॉर्ट फॉर्म लिख रही है इंटीरियर की एंगल्स, कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो भाई इसलिए ये इक्वल हो गए। तो अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है इनके लिए बता दो आप। तो एक तो मेरे को मिली थी साइड, बीच में मिल गया एक एंगल और फिर से मिली थी एक साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है? तो बाय SAS रूल ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल CQB के। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इजीली प्रूव हो गया, ठीक है? अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या है, हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल्स टू CQ। तो AP इक्वल्स टू CQ प्रूव करना है। AP देखो ध्यान से देखना, AP जो है वो पार्ट था APD ट्राइंगल का, और CQ जो पार्ट है वो है CQB ट्राइंगल का। तो अभी अभी आपने जो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं उन्हीं के ये पार्ट हैं, और जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना इतनी सिंपल लाइन लिखनी है कि बाय CPCT, ठीक है, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से वी हैव ऐसे लिख दें, वी हैव
ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी सी टी से, कौन से दो ट्राइंगल में, ये दो ट्राइंगल, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या नाम है, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। ये करस्पॉन्ड और कॉन्ग्रुएंट, इससे ना जीभ पूरी इधर उधर हो जाती है। तो एक कॉन्ग्रुएंट हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिए हैं, तो इसलिए हम सीधा लिख सकते हैं कि भाई वाई सी पी सी टी ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, मुझे हंसी आ रही है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्या प्रूव करना है हमें, ए क्यू बी और सी पी डी। तो ए क्यू बी ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा कौन सा है, सी पी डी, ये इधर वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब फटाफट से जो जो चीज़ें हमारे पास इक्वल है ना, पहले तो हम उन्हें देखेंगे। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। एक तो आप ये देखो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी। ठीक है, तो अभी ना हमने देखो इस वाले में जो है ये बी क्यू और डी पी हमें इक्वल मिले थे। ठीक है, ये इन दोनों का भी पार्ट है, कौन से, ए क्यू बी और सी पी डी वाले ट्राइंगल का। तो सबसे पहले तो इन्हीं को इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कौन सी है, ए क्यू बी वाले ट्राइंगल से हमारे पास आ जाएगी बी क्यू, और सी पी डी वाले ट्राइंगल से हमारे पास आ जाएगी डी पी। तो डी पी और बी क्यू जो हैं वो इक्वल हैं, तो बगल में क्या लिखना है हमें, गिवन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास गिवन था। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है कि भाई जो ए बी है ना, हमारी ए बी और सी डी, ये भी क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो सीधा सीधा उठा के लिखना है हमें कि भाई ए बी और सी डी जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि भाई पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है तो इक्वल बोल दी। ठीक है, दो चीज़ें अभी तक मिल गई। अब तीसरी चीज़ ध्यान से देखना, देखो ये सी डी, ये रही आपकी सी डी ऐसे जा रही है, और ये ए बी ऐसे जा रही है। ठीक है ना, पैरेलल हैं, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगे, इतना तो आता ही होगा। और ये रही आपकी बी डी, ठीक रहे, सही बनाया मैंने, बी डी, और ये ए यहाँ पे रहा आपका सी। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, ये वाला एंगल मतलब ये वाला सी डी और बी डी, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है ना बी डी, किसके लिए, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस के लिए। तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, पैरेलल और ट्रांसवर्सल, इधर भी पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल, ये दोनों क्या है, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है। तो मैं बात कर रही हूँ इस वाले एंगल और इधर से इस वाले एंगल की। ठीक है, तो मैं एक बार ना वो भी बना देती हूँ, साइन बना देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल मिल गई हैं। एक तो हमें ये ए बी मिल गई थी सी डी के इक्वल, दूसरी हमारे पास थी बी क्यू डी पी के इक्वल, और अब हमें मिलने वाला है एक एंगल, कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल पी डी सी या सी डी पी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए क्यू बी से कौन सा है, एंगल ए बी क्यू, तो एंगल ए बी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी पी के, सी डी पी। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमने जी इक्वल बोल दिए। ठीक है, ये ई है, यहाँ पे ई है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए हमने इक्वल बोल दिए। तो अगेन कौन सा रूल यहाँ पे बन के आ रहा है, ध्यान से देखना आप, कि ये रूल बन के आ रहा है, अगेन एक एस है, फिर बीच में ए है, और फिर अगेन एक एस है। तो एस ए एस रूल से फिर से ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आपको बहुत ध्यान से देख के चलना है मैं क्या क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इधर पे आ जाते हैं, इधर की तरफ, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी पी डी के। आई होप समझ में आ गया होगा क्या किया था हमने, कि भाई सी डी और ए बी पैरेलल थी तो हमने ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल बोला। ठीक है, अब आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, देखो ध्यान से ना, आप जब भी आप कभी कंफ्यूज हो तो आप अलग से बना के देख लो, ए बी को एज इट इज़ बनाओ, सी डी को ऐसे एज इट इज़ बनाओ, और बी डी को ऐसे बनाओ। अब ये वो बीच वाला झमेला ये सारा हट गया, ये सब कुछ नहीं देखना पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो हमने देखा भाई ये वाला एंगल, सिंपल सी बात है, ये वाला और इधर से ये वाला। ठीक है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में। ठीक है, थोड़ी तो देखो मेहनत करनी पड़ती है, कन्फ्यूजन भी वो देंगे ही आपको, अदरवाइज मतलब मुश्किल क्या रह गई फिर क्वेश्चन करने में। ठीक है ना, तो यहाँ से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब देखो फोर्थ पार्ट ना सिर्फ इसी पे बेस्ड है, फोर्थ पार्ट इसी पे बेस्ड है कि ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी बोलो, तो ए क्यू आपको पता चल गया भाई ए क्यू किसका पार्ट है, ए क्यू बी ट्राइंगल का है ना, और दूसरा किसका, सी पी किसका पार्ट था, ये था सी पी डी ट्राइंगल था।
ट्राइंगल का, तो ए क्यू बी और सी पी डी को हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, इक्वल। क्या लिखना है हमें, बाय सी पी सी टी इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। भाई ये दो ट्राइंगल में सी पी सी टी लगाने पर वी हैव, हमको क्या मिल जाएगा, वी हैव ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। ठीक है, जो सिंपली उसके पार्ट्स हैं। अब लास्ट में है फिफ्थ पार्ट हमारे पास है कि ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम, कि ए पी सी क्यू, ये जो ये बीच का है आपके पास यहाँ पे ये ए क्यू वाला, ये ए पी सी क्यू वाला, ये वाला बीच वाला क्वाड्रिलेटरल, ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा हमें बताना है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, हमने ए क्यू को सी पी के इक्वल प्रूफ किया कहाँ पे, फोर्थ वाले पार्ट में। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट में हमने प्रूफ किया था ए पी को सी क्यू के इक्वल, किया था कि नहीं। तो ऑपोजिट साइड्स जिसकी क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या खासियत है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ पार्ट opposite sides of APCQ are equal, क्या है वो इक्वल हैं, hence it is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ मैं, पैरेलल और GM। ठीक है, तो पांचवा पार्ट भी ऐसे आपका प्रूव हो जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें जो बिल्कुल मतलब सर के ऊपर से चली गई हो कि मैम ये आपने क्या दनादन समझाती चले गई। देखो, कोई भी चीज़ को समझने में क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक ही बार में हर चीज़ क्लिक कर जाए, ज़रूरी नहीं है। और अगर आ गया है ना समझ में तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छे से समझ के बैठे हैं, इसीलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आपके पास वीडियो भाई गो थ्रू करो, कहीं ये सारा समझाया हुआ ना। सबसे बड़ी आज की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके पास सेव्ड रहता है। ठीक है, यूट्यूब पर जब मर्जी जब चाहे इसको खोल के देख सकते हैं। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AP और CQ साफ साफ दिख रहे हैं हमें, परपेंडिकुलर हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, A और C पॉइंट से आ रहे हैं, किसके ऊपर पड़ रहे हैं, डायगोनल BD के ऊपर। शो दैट APB और CQD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। APD ये रहा, APB सॉरी APD नहीं, APB। तो हमें इसमें प्रूफ करना है APB ट्राइंगल, मतलब इधर वाला ये जो दिख रहा है, और हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है CQD, मतलब इधर वाले ट्राइंगल के। क्लियर हो गई बात। तो छोटे छोटे ट्राइंगल को छोड़ के जो ये बड़े बड़े वाले ट्राइंगल हैं दोनों तरफ, उनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलते फर्स्ट पार्ट से लेके। ठीक है, सबसे पहले जो APB ऐसे ट्राइंगल लिख लेते हैं, APB, और दूसरा ट्राइंगल है CQD। ठीक है, तो APB और CQD में क्या क्या चीज़ें कॉमन है ये देखते हैं। तो AB और CD जो है वो इक्वल हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखते हैं AB इक्वल्स टू CD। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि भाई ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो सिंपली इक्वल हो जाती है। ठीक है, सेकंड चीज़ जो है वो क्या हमें इक्वल मिल रही है। एक आप ये देख सकते हो, ये वाला एंगल, और इधर से भी देखो ये वाला एंगल है ना, तो इधर 90 तो इधर भी 90 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एंगल APB इक्वल हो जाएगा इधर से कौन सा, CQD के। एंगल CQD तो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा गिवन, कि भाई ये तो गिवन था। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो हमें इक्वल है मिली, वो क्या इक्वल मिल सकती है, आप बता सकते हो क्या। हाँ जी, देखो CD जो है और AB जो है वो ऐसे पैरेलल है। ठीक है, और BD जो है वो इस तरीके से डायगोनल जा रहा है। तो आप मुझे बात बताओ कि ये वाला जो एंगल होगा, मतलब इधर वाला, वो इक्वल हो जाएगा इधर वाले एंगल के, है ना, इधर वाले। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर। सिंपल सी बात है, पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधे लिख रही हूँ कि एंगल कौन सा, ये वाला, इधर वाला CDQ। ठीक है, तो एंगल सॉरी APB से नहीं है ना ये, इधर वाले का लिखते हैं पहले, ABP
पी, इधर वाला, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी एंगल इक्वल है उधर से एंगल सी डी क्यू के, एंगल सी डी क्यू के। कैसे इक्वल हुआ ये था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए इक्वल हो गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लग रही है, ध्यान से देखना, मैं बता रही हूँ आपको, देखो ये रहा एक एंगल ए बोल सकते हैं एंगल, दूसरा एंगल एक साथ पड़ गए और तीसरी पड़ गई इसके बाद एक साइड, तो एंगल साइड मतलब ए एस से जो है ये दोनों ट्राइंगल्स हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बाय ए एस रूल ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल सी क्यू डी के, सिंपल, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट था वो क्या था, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, तो बताओ भाई क्या पूछो, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी किसका पार्ट है, ए पी बी वाले ट्राइंगल का है ना, और सी क्यू किसका पार्ट है भाई, सी क्यू डी वाले ट्राइंगल का, वो तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो सीधा क्या लिखना है, बाय सी पी सी टी इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सी पी सी टी लगा लो, वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू। इतना इजी है, देखो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लो, उसके बाद उसका सारे पार्ट्स को बस आपने दे दनादन जो है इक्वल बोलते जाना है, आंख बंद करके सीपीसीटी लगा के, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन 9th और 10th हमने दोनों खत्म कर लिए इस वीडियो में। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these two questions or any other question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.